मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के पाठ गांधी ने संस्मरणम पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितौ गद्यांशौ पठित्वा एतद् आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। एतत् पुस्तकं पुत्तलिका चेति द्वयं मिलित्वा श्रवणकथां मे मनसः कदाप्य प्रमार्जनीयम् अकरोत्। इस पुस्तक और कठपुतली इन दोनों ने मिलकर श्रवण की कहानी को मेरे मन में कभी ना मिटने वाली कहानी बना दिया। श्रवणस्य पितृभक्तिर आदर्श रूपेण त्वया स्थापनीयेत्य आत्मानं बोध्यम्। श्रवण कुमार की पितृभक्ति के आदर्श रूप को अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए, ऐसा अपने मन को मैंने समझाया। श्रवणस्य मरणेन संतप्त मान्यो तत्पित्रो विलापो अद्यापि मे मनसि पुनः पुनः श्रूयते इव। श्रवण की मृत्यु से दुखी उसके माता पिता का विलाप आज भी मुझे बार बार सुनाई देता है। मदर्थे पित्रा वितीर्णेन वाद्येन तम अहम आलाप्यम। मेरे लिए पिता के द्वारा लाए गए वाद्य यंत्र से मैंने उसे गाया। स रागो में हृदयम तन्मयम अकरोत्। उस राग ने मेरे हृदय को तन्मय कर दिया, अर्थात मैं उस राग में डूब गया। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। पहला है मे मनसी का अप्रमार्जनीयम आसीत। मेरे मन में क्या कभी न मिटने वाला था। उत्तर मे मनसी श्रवण कथाम अप्रमार्जनीयम आसीत। मेरे मन में श्रवण की कहानी कभी न मिटने वाली थी। अगला गांधी महोदय आदर्श रूपेण किम स्थापितम। गांधी महोदय ने आदर्श रूप से किसकी स्थापना की। उत्तर गांधी महोदय श्रवणस्य पितृभक्ति आदर्श रूपेण स्थापितम। गांधी महोदय ने श्रवण कुमार की पितृभक्ति के आदर्श रूप की स्थापना की। गांधी ने मनसी कयो विलापै पुनः पुनः श्रूयते स्म। गांधी महोदय के मन में किन दोनों का विलाप बार बार सुनाई देता था। उत्तर गांधी ने मनसी श्रवण पित्रो विलापै पुनः पुनः श्रूयते स्म। गांधी जी के मन में श्रवण कुमार के माता पिता का विलाप बार बार सुनाई देता था। अगला गद्यांश है हरिश्चंद्रेणेव सर्वैरपि कस्मात् सत्यवादिर्भि न भवितव्यम इत्येष प्रश्नो दिवानिशम मे मनसि पुनः पुनः अस्फुरत्। हरिश्चंद्र के समान सभी सत्यवादी क्यों नहीं होने चाहिए, यह प्रश्न बार बार मेरे मन में उभरता था। सत्यानुसरणम सत्यासार्थे हरिश्चंद्रवत् निर्विकल्पेन मनसा क्लेशाम अनुभवः। सत्य के लिए सत्य का अनुसरण करते हुए हरिश्चंद्र के सत्यनिष्ठ मन के समान क्लेशों का अनुभव करना चाहिए। इत्येष आदर्श एक एव में मनस्याविर्भूत। यही एक आदर्श मेरे मन में बार बार उभरता था। हरिश्चंद्र कथायाम अक्षरशः सत्यत्व प्रतीति रासीत। हरिश्चंद्र की कथा अक्षरशः सत्य की प्रतीति थी। सर्वस्यास्य स्मरणमने के इक्षो सनेत्राभ्याम अश्रूणि निस्सारितानि। इन सभी संस्मरणों को याद करते हुए मेरी आँखों से आंसू निकले। हरिश्चंद्र श्रवणावुभावपि मम हृदय नित्य सन्नितः स्तः। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार मेरे हृदय में हमेशा विद्यमान है। अद्यापि तन्नाटक पाठेन पूर्वन्मे हृदयं विलीयते इत्यहम जाने।
आज भी उस नाटक को पढ़कर मेरा मन विलीन हो जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। कस्य कथायाम सत्यत्व प्रतीति आसीत। किसकी कथा में सत्य की प्रतीति थी? उत्तर, हरिश्चंद्र से कथायाम सत्यत्व प्रतीति आसीत। हरिश्चंद्र की कथा में सत्य की प्रतीति थी। अगला, को गांधिन हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम। कौन दोनों गांधी के हृदय में हमेशा विद्यमान थे? उत्तर, हरिश्चंद्र श्रवणों गांधिन हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों गांधी जी के हृदय में हमेशा विद्यमान थे। अगला है, क्या प्रश्न गांधी ने मनसी पुनः पुनः स्फूर्ति में। कौन सा प्रश्न गांधी जी के मन में बार बार उभरता था? उत्तर, हरिश्चंद्रेणेव सर्वैरपि कस्मात् सत्यवादिर्भिर्न भवितव्यम। हरिश्चंद्र के समान सभी को सत्यवादी क्यों नहीं बनना चाहिए? अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दानाम प्रकृति प्रत्यय विभागय क्रियताम। नीचे लिखे शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय विभाग को अलग अलग कीजिए। पहला पद है प्रमार्जनम। इसमें प्र उपसर्ग है, मृज धातु णिच और ल्युट प्रत्यय है। मिलित्वा मिल धातु कत्वा प्रत्यय। अवलोकयितुम अव उपसर्ग लोक धातु तुमन प्रत्यय। प्रयुक्तम प्र उपसर्ग युज धातु कता प्रत्यय। गंतुम गम धातु तुमन प्रत्यय। अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेंगे। पहला है, महात्मा गांधी किन्नाम नाटकम अपठत। महात्मा गांधी ने किस नाटक को पढ़ा? उत्तर, श्रवण पितृभक्ति। अगला, गांधी ने मनसा किम प्रयुक्तम आसीत। गांधी जी ने मन से किसका प्रयोग किया था? उत्तर, हरिश्चंद्र नाटकम, हरिश्चंद्र नाटक का। अगला है, घट नैका अस्य संधि विच्छेद अस्ति। घट नैका में संधि विच्छेद क्या बनेगा? घटना जमा एका। अगला, मनसी जमा आविर्भूत अत्र संधि युक्त पदम। इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा? मनस्याविर्भूत। अगला है, पितरऊ अत्र क्या समास है? पितरऊ में कौन सा समास है? उत्तर, एक शेष द्वंद्व। अगला है, प्र जमा मृज जमा णिच जमा ल्युट का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? उत्तर, प्रमार्जनम। अगला, अवलोकयितुम इति पदे क्या प्रत्याशित। इस अवलोकयितुम में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर आएगा तुमुन। अगला, उभयता इति उपपद योगे का विभक्ति। उभयता के योग में कौन सी विभक्ति है? उत्तर, द्वितीय अर्थात दूसरी। अगला है, प्रयुक्तम अर्थात प्रयोग किया। इति पदस्य विलोम पदम किम। इसका उल्टे अर्थ वाला पद कौन सा है? अप्रयुक्तम, इसका प्रयोग नहीं किया गया। अगला है, पर्यटन्तः इति पदस्य पर्याय पदम किम। पर्यटन्तः मतलब घूमते हुए। इस पद का समान अर्थ वाला पद कौन सा है? परिभ्रमन्तः। अगला है, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। तो पहला है, इतेश अस्य संधि विच्छेद है। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? इति जमा एश। पितरऊ इति पदस्य विग्रह। पितरऊ पद का विग्रह क्या बनेगा? माता च पिता च। प्रयुक्तम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग है। प्रयुक्तम का प्रकृति और प्रत्यय विभाग क्या बनेगा? प्र उपसर्ग युज धातु कत प्रत्यय। अगला है, प्र उपसर्ग युज धातु कत प्रत्यय का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? प्रयुक्तम। प्रयुक्तम इति पदस्य विलोम पदम। प्रयुक्तम का उल्टे अर्थ वाला पद कौन सा है? अप्रयुक्तम। अनुज्ञाम यानी आज्ञा को। इति पदस्य पर्याय पदम। इसका समान अर्थ वाला पद कौन सा है? आदेशम। अगला है, अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करणीय। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करें। तो पहला पद है तन्मयम, उसमें डूब जाना। स रागे में हृदयम तन्मयम, वह राग मेरे हृदय में डूब गया, यानी मैं उस राग में तल्लीन हो गया। दिवानिशम दिन और रात,
वाक्य स दिवानिशम पढ़ती, वह दिन रात पढ़ता है। मनसा मन से, वाक्य मनसा सत्यनिष्ठ भवेत, मन से सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।